बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 नवंबर है और दिन है जुमेरात का। बात करते हैं आर्मी चीफ की तकर्री के मामले पर। पहले हमने बात कहना शुरू की कि जनाब को 29 अक्टूबर के बाद कि अब एक माह रह गया है। फिर हमने कहना शुरू किया जी 3 हफ्ते रह गए हैं। फिर कहना शुरू किया जी 15 दिन रह गए हैं, 14 दिन रह गए हैं, 13 दिन रह गए हैं। लेकिन अब आप इतने करीब आ गया है मामला कि आप कह सकते हैं कि बात दिनों से घंटों पर आ गई है और मुकाबला सख्त है, वक्त का मुकाबला सख्त है। मामला यह है कि आज 17 नवंबर गुजर चुकी है। इस वक्त जब मैं वीडियो कर रहा हूँ, ज़ाहिर है शाम का टाइम है और कल 18 नवंबर है। 18 नवंबर के बारे में बारहा बताया गया कि जो समरी पहले आती रही है माजी में, वो 18 से 21 नवंबर के दरमियान आती रही है। अब आनी तो उसके मुताबिक 18 से 21 नवंबर के दरमियान आनी चाहिए। तो इस तरह से अगर आप बात करें तो अगले 96 घंटे जो हैं वो फैसला कुन है। वजारत दिफा से समरी आनी है और हुकूमत ने तो नहीं, वज़ीर-ए-आज़म ने उस पर फैसला करना है और आर्मी चीफ का नाम सामने आ जाएगा। लेकिन सूरत हाल इस वक्त तक जो है वो कोई क्लैरिटी नहीं है, स्पेकुलेशंस हैं, तरह तरह की अफवाहें हैं। फिर आपको पता है कि आसिफ अली जरदारी साहब जब आते हैं यहाँ पर, बड़े अरसे बाद यहाँ पर आए हैं, इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी भी पहुँच गए हैं। तो फिर उसके बाद मज़ीद जो है वो सियासी तौर पर एक लोगों की तशवीश बढ़ जाती है कि जरदारी साहब का यहाँ पर आना और एक ऐसे वक्त पर आना जब सूरत हाल आपके सामने है कि रियाज़ उल हक साहब ने ये खबर दी कि ये आर्मी एक्ट में तरमीम करने जा रहे हैं, जिसके बारे में लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था। फिर उसके ऊपर 24 घंटे से ज़्यादा हुकूमत की खामोशी, कोई खबर नहीं। और फिर 24 घंटे बाद ख्वाजा आसिफ ये कहते हैं कि अभी उस जो तरमीम है उस आर्मी एक्ट में तरमीम का कोई इरादा नहीं है। और उससे पहले क्या किया जाता है कि खबर आती है कि जनाब वो जो वफाकी काबीना का हंगामी इजलास बुला लिया गया है। कुछ ही मिनटों के बाद आता है कि नहीं, वो फिर कैंसिल कर दिया गया है। फिर खबर आती है कि जनाब वो जॉइंट सेशन बुला लिया गया है, फिर उसका फिर डेट चेंज हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं और फिर पता चलता है कि जनाब शहबाज शरीफ साहब को कोविड हो गया है। फिर पता चलता है कि सदर की गैर मौजूदगी में अगर कोई सदर हो सकता है, वो चेयरमैन सेनेट, उनकी भी तबीयत नासाज हो गई है। ये सारी चीज़ों को मिलाकर देखा जा रहा है कि आखिर है क्या, करना क्या चाहती है हुकूमत, सोच क्या रही है। फिर इसी दौरान खबरें आती हैं कि जी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान इख्तिलाफ़ात हैं, शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ के दरमियान इख्तिलाफ़ात हैं। फिर इमरान खान साहब के इस दौरान बयान आता है। इमरान खान कहते हैं कि नए आर्मी चीफ के मामले पर हम पीछे हट गए हैं। लेकिन मैंने कल भी इस पर बात की थी क्योंकि मैं ज़ाहिर है उस मुलाकात पे नहीं था और मुझे इमरान खान साहब के साथ होने वाली मुलाकातों या किसी भी इस तरह की पर्सनैलिटी के साथ होने वाली मुलाकात से ये तजर्बा ज़रूर है कि ये तो टिकर सामने आता है ना कि हम आर्मी चीफ के मामले पर पीछे हट गए हैं। आज हेडलाइनें भी लगी हुई हैं, लेकिन वो पता नहीं होता कि साको सबाक क्या था, सवाल क्या था, किस तरह से उन्होंने बात की। लेकिन ये बात ज़रूर सामने आई है। अलबत्ता ये ज़रूर है कि मेरी कुछ लोगों से पीटीआई में बात हुई है, कुछ और से बात करूँगा। फिर आपको बताऊँगा कि जिस नाम के ऊपर इमरान खान साहब को इब्तदाई तौर पर एतराज़ था, अगर उनको लगा भी दिया जाए तो इमरान खान का क्या रद्दअमल होगा। क्योंकि ये बात तो तय है कि इमरान खान साहब को, ये मेरी इन्फॉर्मेशन है कि इमरान खान साहब को ये ज़रूर कन्वे किया गया था कि उनको आर्मी चीफ नहीं बनाया जाएगा जिनके ऊपर आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। लेकिन साथ ही ये खबरें भी आती रहीं कि शरीफ खानदान उन्हीं को लगाना चाहता है। तो अब जो फैसला कुन वक्त है वो यही है कि 18 से 21 के दरमियान अगर आनी है असम्बली तो 96 घंटे हैं। और अब इसमें जो है वो कौन होगा, क्या होगा, इस वक्त पता है क्योंकि वैसे इतने ज़्यादा कभी भी, मेरा नहीं ख्याल कभी भी जब आर्मी चीफ लगने होते हैं कभी इतनी ज़्यादा हाइप हुई हो, इतनी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज हुई हो। कंट्रोवर्सीज इसलिए हुई हैं कि जो पिछले 1 साल में हुआ, जो रजीम चेंज हुआ, उसका जो मकसद बताया PMLN ने, खुर्रम दस्तगीर साहब और दीगर ने, उन्होंने कहा कि हमने रजीम चेंज ऑपरेशन में इसलिए सहूलतकार बने, हम इसलिए मनसूबा साजों के साथ हम मिले, इसलिए हमने हुकूमत ली और हुकूमत लेके हमने अपना नाक इसलिए कटवा लिया, हमने इसलिए अपनी बदनामी करवा ली, हमने इसलिए ये महंगाई कर दी, हमने इसलिए मुश्किल फैसले किए क्योंकि हमें ये बताया गया था कि अगर आपने इमरान खान को गिराने में हमारी मदद ना की, अगर आपने इमरान खान की हुकूमत ना गिराई तो इमरान खान जो है वो अगले नवंबर में यानी अक्टूबर 2021 में इनको कहा गया शरीफ खानदान को कि नवंबर 2022 में जो अभी यानी चल रहा है इसमें इमरान खान जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ बना देंगे। और अगर जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ बन गए तो उसके बाद जो है वो एक तो इमरान खान सदारती निज़ाम ले आएंगे, दूसरा ये बताया गया कि जनरल फैज़ आ गए तो फिर आपका एहतसाब हकीकी मानों में होगा और हकीकी मानों में आपका एहतसाब हो गया तो आप सब लोग जेलों में होंगे और आपको चौकों और चौराहों पर लटकाया जाएगा। तो नून लीग कहती है कि हमें ये बात कही गई और नवाज शरीफ ने भी यही बताया। नवाज शरीफ
शरीफ ने कहा, जब नवाज शरीफ को कहा कुछ लोगों ने कि मियाँ साहब आपने क्या किया है, आपने हुकूमत लेके और अपने आप को इतना बदनाम करवा लिया है, आपने अपनी पार्टी को इतना बर्बाद करवा लिया है और इमरान खान की पॉपुलैरिटी कहाँ से कहाँ चली गई है। तो फिर मियाँ साहब ने यही बताया कि मुझे ये बताया गया था कि अगर हमने ये ना किया तो हम 10 साल के लिए फारिग हो जाएंगे और 10 साल इमरान खान इक़्तिदार में रहेगा, सदारती निज़ाम ले आएगा, हम सब जेलों में होंगे। दूसरा मियाँ नवाज शरीफ ने कहा कि मुझे परेशान होने की ज़रूरत इसलिए नहीं है, मुझे घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि मुझे ये ज़बान दी गई है कि अगले इलेक्शन में इमरान खान जो है वो मैदान में नहीं होगा, तो इसलिए मुझे ज़्यादा और हमें ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये ज़बान दी गई है। लेकिन अब वो ज़बान कैसे दी गई है, क्या ऐसा होगा, सारे बयानिए बना के देख लिए, सब कुछ करके देख लिया, कोई काम नहीं बन रहा। इमरान खान की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। एक आखिरी हाल ये था कि कोई हमला हो इमरान खान पे और उनको ख़त्म कर दिया जाए, वो भी अल्लाह ताला ने उनको महफूज बना लिया। तो अब कोई समझ नहीं आती कि इमरान खान को काउंटर कैसे किया जाएगा, क्या हिकमत अमली है, क्या पॉलिसी है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, कुछ समझ नहीं आता। तो अब ये जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। और ये भी खबर अंसार अब्बासी साहब ने दी कि 20 नवंबर को आर्मी चीफ की अनाउंसमेंट हो जाएगी, लेकिन इस लम्हे तक कोई ऐसी खबर नहीं आई कि समरी जो है वो मूव हो गई है। अब ये भी बड़ा सवाल है। और ये भी अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर वफाकी काबीना का इजलास होता तो वफाकी काबीना ये कहती कि वज़ीर-ए-आज़म और हुकूमत के जी जो वज़ारत दिफ़ा है वो समरी भेजे, और कहा जा रहा है कि वज़ारत दिफ़ा समरी अभी तक नहीं भेज रही। और अब ये भी बड़ा सवाल है कि जो वो समरी भेजेंगे उस समरी में पहले नंबर पे नाम किसका होगा, क्योंकि ये तो कह रहे हैं कि जो आर्मी चीफ भेजेंगे उसमें जो सबसे सीनियर होगा उसको हम लगा देंगे। अब ये बड़ा सवाल है कि अगर 29 से तकर्री होनी है और कुछ और बैक पे कुछ चीज़ नहीं की जाती तो फिर तो 26 को आसिम मुनीर साहब रिटायर हो चुके होंगे। तो मैंने ये आप मुसलसल अपनी वीडियोज़ में बता रहा हूँ, क्योंकि आर्मी का जो एक्ट है ये इतना इसको यानी खुफिया रखा जाता है, या आप ये कहें कि इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं किया जाता कि, और या आप ये कहें कि ये मामला इतना क्योंकि पहले सामने नहीं आता तो इसलिए इसके ऊपर डिस्कशन नहीं होती कि किसी को इस बारे में इल्म ही नहीं है कि भाई क्या जो ये कहा जाता है कि भाई समरी जब आएगी उस वक्त तो वो सीनियरिटी में होंगे पहले नंबर पर, तो उनका नाम आएगा। फिर कहा जाता है नहीं, क्योंकि समरी आनी 29 के मुताबिक 29 को तो रिटायर हो चुके होंगे तो उनका नाम कैसे आ सकता है। क्योंकि इमरान खान साहब ये कहते हैं, जो ज़ाहिर इशारों के नाम में कहते हैं, खोल के नहीं कहते, इमरान खान कहते हैं कि 29 को जो सीनियर होंगे उनको लगा दें। 29 को कौन सीनियर होगा, 29 को जनरल साहिर शमशाद साहब जो हैं वो सीनियर होंगे, उनके पास जनरल अज़हर अब्बास साहब हैं, फिर जनरल नुमान साहब हैं, फिर जनरल फैज़ हमीद है। तो इमरान खान का तो ये है कि इसमें आप इनमें से किसी को भी लगा दें, जो भी है मेरिट के ऊपर उसको लगा दें। तो अब अगर मौजूदा हुकूमत चाहती है कि आसिम मुनीर साहब लगें, ये जो अभी तरमीम आ रही थी उसके बारे में ये कहा गया, पहले कहा गया कि उसका ताल्लुक जो है वो है आसिम मुनीर साहब के साथ, फिर कहा गया कि नहीं ये वो इसलिए लाना चाहते थे कि उस कानून को ख़त्म कर दें जो एक्सटेंशन वाला कानून था, अगर उसको ख़त्म करना था तो इस मौके पे ये कानून साजी क्यों ला रहे थे। और फिर अगर ये कानून साजी नहीं ला रहे थे तो रियाज़ उल-हक साहब की जो खबर है टीवी पे देखें, खबर इतनी बड़ी खबर थी कि आर्मी एक्ट में तरमीम हो रही है और 24 घंटे तक आप खामोश हैं, डॉन अखबार में खबर भी लग जाती है, फिर आप मौका भी नहीं देते। अगर आप तरमीम को ऐसे नहीं करने जा रहे थे आर्मी चीफ की तकर्री से पहले तो खबर चलते ही 1 मिनट का काम था, पूरा मीडिया उस वक्त इसके ऊपर बात करना शुरू हो गया, पूरा सोशल मीडिया इसके ऊपर बात करना शुरू हो गया, तो आप उसी वक्त कह देते। अब इमरान खान साहब जो हैं वो अभी भी ये तो ज़रूर कह रहे हैं कि आर्मी चीफ इनको नहीं लगाना चाहिए और आसिफ जरदारी से मुशावरत हो रही है, नवाज शरीफ से मुशावरत हो रही है, और उस पर भी आप देखेंगे इनको बयान बदलना पड़ा। पहले कहा गया कि वहाँ फैसला हो गया है कि किसको सीनियर तरीन जो है वो उसको आर्मी चीफ लगाना है, जो भी जनरल होगा उसको, लेकिन वो खबरें चलती रही, कोई तरदीद नहीं की। फिर ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान आके कहते हैं जनाब वो ऐसा को फैसला ही नहीं हुआ, तो अभी तो मुशावरत ही शुरू नहीं हुई। तो अगर मुशावरत शुरू नहीं हुई थी तो जब लंदन से खबरें चली तो आप उसी वक्त उसकी तरदीद कर देते, उस वक्त तो आपने तरदीद नहीं की कि मुशावरत नहीं हुई, और आपने शाहजेब खानजादे के प्रोग्राम में माना कि हम मियां साहब से जो है वो आर्मी चीफ के ऊपर मुशावरत करने आए हैं, और फिर आप जो है वो पीछे हट गए। फिर अब आपने कहना शुरू, अभी मुशावरत ही शुरू नहीं, अभी प्रोसेस शुरू नहीं हुआ, अभी समरी नहीं आई, समरी 18 के बाद आएगी। तो चीज़ें जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं। पाकिस्तान की तारीख में शायद कभी इतना ज़्यादा कंट्रोवर्शियल ना हो बना ये प्रोसेस। बल्कि आज मैं किसी पे देख रहा था, इंटरेस्टिंग इमरान खान साहब का बयान चल रहा था, क्योंकि इमरान खान साहब आजकल रोज़ाना 5-6 सहाफ़ियों से मिलते हैं, तो आज चल रहा था कि उन्होंने सहाफ़ियों से मुलाकात में कहा कि अगर आसिफ अली जरदारी से ही मशवरा करना है आर्मी चीफ के ऊपर तो फिर जो जितने भी चोर डाकू लुटेरे जेलों में हैं उनका भी राइट है, फिर उनको जेलों से निकालें और उनसे भी मशवरा करें कि आर्मी चीफ किसको लगाना चाहिए। तो ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है, जो 5-6-7 लाख फ़ौज का सिपा सालार है, उसकी तकर्री इतनी कंट्रोवर्शियल हो गई है और उसको इतना कर दिया गया है। और ये आगाज़ किया शरीफ ख़ानदान ने, जब इन्होंने जनरल फैज़ साहब को टारगेट करना शुरू किया कि जनरल
फैज़ और फिर मरीम नवाज़ ने इस्लामाबाद कोर्ट के बाहर खड़े होकर कहा कि जनरल फैज़ को तो आर्मी चीफ नहीं होना चाहिए। और ख्वाजा आसिफ ने जब कहा कि उनका नाम कंसिडर किया जाएगा तो मरीम ने अगले दिन बयान दिया, उन्होंने कहा नहीं होना चाहिए उनको, क्योंकि उनके ऊपर उन्होंने इल्ज़ामात को बौछार कर दी। उन्होंने कहा कि कोई ऐसा शख्स होना चाहिए जिसको उन्होंने पूरा वो बताया कि कौन होना चाहिए। और फिर मरीम नवाज़ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक जनरल साहब की तारीफ भी की। फिर मरीम नवाज़ साहब और नून लीग के जो हामी सहाफ़ी हैं उन्होंने उस जनरल साहब की कंपेन भी शुरू कर दी उनके हक़ में पूरा जनाब, जैसे वो एक कालम निगार ने लिखा था कि हुसैन नवाज़ जो हैं वो हर वक्त बावजू रहते हैं, बाजमात नमाज़ पढ़ते हैं और ये करते हैं और सारी चीज़ें, मतलब इस तरह की चीज़ें शुरू कर दी गई। तो इन्होंने तो खुद उस जनरल साहब को जो है वो आप ऐसे कहें कि उनके लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। तो बहरहाल अगले 96 घंटे फैसला कौन है, समरी आनी है। और अगर इन 96 घंटों में समरी नहीं आती तो फिर चीज़ें फिर इसका मतलब कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि इस वक्त तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ यानी 17 नवंबर की शाम तकरीबन 6 बजे तक अभी तक ये बात कही जा रही है कि अभी भी एक्सटेंशन हो सकती है। अभी भी ये कहा जा रहा है कि बाजवा साहब कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि आज भी वो इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ अलविदाई मुलाकात में मसरूफ़ हैं, लेकिन अभी तक स्पेकुलेशंस हैं। और जब तक स्टिक जो है वो बाजवा साहब से नया आर्मी चीफ ले नहीं लेता तब तक किसी को यकीन नहीं आएगा कि बाजवा साहब जा रहे हैं। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। लेकिन हम कामी नासरो, अल्लाह हाफ़िज़।